मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सप्ताह के 7 दिन आप कैसे खुश रह सकते हैं। जीवन की हर क्रिया, हर एक कार्य के पीछे अंतिम परिणाम जब खुशियां ही है, तब हम सब मिलकर क्यों न खुशियों के लिए ही काम करें। खुशियों को ही अपने जीवन की आदत बनाएं, खुशियों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। खुशी कैसे मिले, इस पर ही हम काम करें। खुशियों को जाने, खुशियों की तैयारी करें। मित्रों और साथियों, हम सब कुछ करके भी खुश ही रहना चाहते हैं, फिर भी हम इस खुशी के बारे में नहीं जानते और इस खुशियों से कोसों दूर रहते हैं। मित्रों और साथियों, ये जीवन भगवान से मिला, परम सत्ता से मिला, प्रकृति से मिला हमें अनमोल तोहफा है। हम इसके बदले भगवान को जो दें वह हमारा रिटर्न गिफ्ट, और यही हमारा जीवन के प्रति रुख या नज़रिया होना चाहिए। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, हम अपने जीवन का निर्माण कमाल का करें। ऐसी जिंदगी जिएं जो हमारे लिए भी आत्मविश्वास का रूप बने और हमसे प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ी भी इससे सीखे। मित्रों और साथियों, हमें जो गिफ्ट परमात्मा ने यह शरीर रूपी दिया है, इसके बदले में हम उसे रिटर्न गिफ्ट के रूप में भी अपने कर्मों के जरिए, अपने कार्यों के जरिए उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाएं कि वास्तव में वो भी गर्व करे कि इस मानव को मैंने यह शरीर दिया तो इसने कमाल का काम किया, उसके बंदों के लिए कुछ किया। जीवन की हर सुबह एक नई आशा लेकर आती है, नई आशा, नई उमंग, नया जोश लेकर आती है। बीती बात को जाने दें, आने वाले कल के लिए नई योजनाएं बनाना शुरू करें। हर सुबह हमारे लिए अपने आप सुखद बनेगी। हमेशा ध्यान रखें, जीवन की सबसे बड़ी सीख, जीवन की यही कहानी है, यही एक सीख है कि ये भी गुजर जाएगा। कभी कोई वक्त ठहरता नहीं, रुकता नहीं। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा हर वक्त निकल ही जाता है। जो परिस्थितियां आज बनी हैं वे भी निकल जाएंगी। रात के बाद दिन जरूर होगा। उसी तरह जीवन की हर एक परिस्थितियां कितनी भी चुनौती से भरी क्यों न हो, वह निकल ही जाती है और हम एक सुखद परिस्थिति पे फिर से निश्चित रूप से पहुंचते हैं। इसलिए कहीं भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने कार्यों को करते रहें, कर्तव्य कर्मों और अपनी जिम्मेवारियों को निभाते रहें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपने 7 दिन को खुशियों भरा बना सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अपने सप्ताह को खुशनुमा बनाने के लिए एक प्रण लें कि मैं इस हफ्ते खुश रहूंगा, हर हाल में खुश रहूंगा। जीवन के 7 दिन हर क्षण हमें खुशियां मिलेगी और हम हमेशा खुश रहने लगेंगे, हर पल को एंजॉय करेंगे। इसके लिए हम अपने जीवन में साप्ताहिक दिनचर्या भी बनाएं कि हमको खुशियां कैसे मिले। 7 दिन की खुशियों के लिए 7 दिन के जीवन के अपने कार्यक्रम और लक्ष्य को साफ साफ रखें। 7 तरह के लक्ष्य बनाएं और 7 दिन उस पर काम करें। मंडे का दिन आप प्रशंसा का बना सकते हैं। पहला दिन यानी सोमवार, इस सप्ताह के पहले दिन हम सब जमकर लोगों की तारीफ करें। हम सब यह लक्ष्य बनाएं कि आज हमसे जुड़े लोगों, हमारे परिवार के लोग, हमारे कर्म क्षेत्र के सभी लोगों की हम किसी भी मौके और अवसर को ढूंढकर तारीफ करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, उनको उत्साहित करेंगे। हर मनुष्य तारीफ और प्रशंसा सुनना चाहता है। उसका मन का भोजन, उसके मनो अनुकूल भोजन तारीफ का देंगे। इस तरह हम मंगलवार का दिन चुने, मंगलवार के दिन को एबिलिटी डे चुने। सप्ताह का दूसरा दिन, हर परिस्थिति में हम अच्छाई को ही देखें। आज हम हर परिस्थिति में कल्याण होगा, इसी का आकलन करें। आज सप्ताह के दूसरे दिन किसी के दोष को न देखें। कहीं भी कोई किसी की गलती दिखाई दे तो उसको नज़रअंदाज करके चलें। उसकी एबिलिटी, उसकी कार्य क्षमता में किस तरह हम प्रशंसा कर सकते हैं, वो कौन सा काम ऐसा कर रहा है जिससे हम उसे प्रशंसा दे सकते हैं, इसकी ओर ध्यान दें। इसके बाद आता है बुधवार। बुधवार को हम देने का दिन बनाएं, गिविंग डे। सप्ताह के तीसरे दिन को हम देने का दिन बनाएं। किसी न किसी को कुछ न कुछ दान दें। किसी को किसी तरह की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करें। बच्चों को टॉफ़ी दें, तोहफा दें। इस दिन हम देकर आनंद महसूस करें। सामने वाले व्यक्ति के जीवन में आनंद का माहौल कैसे बने, इसके लिए हम उसे क्या दे सकते हैं, इस ओर हम इस बुधवार के दिन ध्यान दें, वेडनेसडे के दिन ध्यान दें। इस तरह हम आसानी से इस सप्ताह के तीसरे दिन खुशियाँ बांट सकते हैं। अब आता है बृहस्पतिवार, थर्सडे। इस दिन को हम साइलेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करें। सप्ताह के चौथे दिन हम सिर्फ मौन रहने का प्रयास करें, किसी से कोई बातें न करें, किसी भी व्यर्थ की बातों का चिंतन न करें। इस दिन साइलेंट डे का उद्देश्य हमारा हो, हम मन से भी व्यर्थ चिंतन न करें और अपने आसपास के माहौल में भी कुछ न बोलें। इस दिन मौन रहने का आनंद हम उठा सकते हैं। इस तरह अपने चौथे दिन का उद्देश्य हम साइलेंट डे के रूप में मना सकते हैं।
5वां दिन हो हमारा टेक्नोलॉजी से फास्टिंग डे। इस दिन हम टेक्नोलॉजी से थोड़ा रेस्ट लें। पूरे दिन हम ऐसा निर्णय करें कि किसी भी परिस्थिति में मैं आज टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करूँगा। टेक्नोलॉजी से मतलब है हमारे फ़ोन, गैजेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी। इस दिन हम किसी तरह की स्क्रीन के सामने नहीं जाएंगे, स्क्रीन को नहीं देखेंगे। उस दिन हम पूरा दिन प्रकृति के साथ रहें। यह जीवन को आनंदित करता है। अगर सारा दिन हम ना भी रह सकें तो आधे दिन का हम यह उपवास कर सकते हैं, और अगर आधे दिन भी हम न रह सकें तो कम से कम सुबह के 4 घंटे या 2 घंटे का उपवास तो जरूरी करें। इससे हम स्वयं को विचित्र रूप से ऊर्जावान बना सकते हैं, मन को नई ऊर्जा, नई एनर्जी से भर सकते हैं। मित्रों और साथियों, जब हम खुश रहते हैं तो हमारे आसपास के लोगों में भी यह सकारात्मकता की तरफ फैलती है। लोगों में खुशियों का माहौल बनता है, और जब हम इस गैजेट से दूर होते हैं तो हमारे अंदर से एक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिससे हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग प्रभावी होते हैं। आइए अब आपको बताता हूँ शुक्रवार। इसे आप नो लोड डे के रूप में बना सकते हैं। इस दिन हम किसी तरह का कोई लोड नहीं लेंगे, ऐसा संकल्प लेकर चले। कोई पुरानी यादें, कोई पुरानी बात नहीं सोचेंगे। इसी तरह की जीवन में चुनौती है तो उसके समाधान पर भी हम अपने मस्तिष्क को नहीं ले जाएंगे। आज हमारा दिन एकदम फ्री रहेगा। हम आज हमारा मन मस्तिष्क रोज की तरह हम नहीं व्यतीत करके उसे संतुलित रखेंगे, शांत रहकर बिताएंगे, और इस तरह हम नो लोड डे के रूप में इस शुक्रवार के दिन को मना सकते हैं। इसके बाद आता है शनिवार। शनिवार वास्तव में एक ऐसा दिन अपने आप ही होता है कि आने वाले संडे की खुशी में हम खुश रहते हैं। फिर भी हम अपने कुछ इस दिन के लिए डिसीजन ले सकते हैं, और इसे आइए हम डिसीजन डे के रूप में ही सेलिब्रेट करेंगे। हम इस दिन कुछ न कुछ अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में योजनाएं बनाएंगे। इस दिन हम उन लक्ष्यों पर काम करेंगे। उसे पूरा करने के लिए जहाँ जहाँ हमने ब्रेक रखा है या रोक के रखा है, आज हम उन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। उन लोगों को फ़ोन करेंगे जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हो, उन लोगों से बातें करेंगे, उन लोगों से चर्चा करेंगे। इस तरह हम अपना शनिवार यानी छठा दिन बिता सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा 7वां दिन संडे। यह दिन हम परिवार के साथ बिताएंगे। इस दिन हम कोई भी बाहर के काम नहीं करेंगे और फैमिली डे के रूप में संडे को मनाएंगे। इस दिन हम परिवार के साथ भोजन करेंगे, परिवार के साथ ही नाश्ता करेंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे। इस तरह हम 7 दिन की अपनी योजना बना सकते हैं। मित्रों और साथियों, जीवन अनमोल है। अपनी तुलना किसी के साथ न करें। सब प्राणी अलग हैं। सब पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार अपने अपने काम को फिर से यहाँ शुरुआत करते हैं। हमेशा यही सोचें कि मैं यूनिक हूँ, मैं एक अलग हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। मेरे पास यह नॉलेज है, इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करें। मेरे पास प्रचुरता से समय है, इसके लिए धन्यवाद करें। मेरे पास ऊर्जा है, ब्रह्मांड का नया ज्ञान है मेरे पास, इसके लिए गर्व करें। हम दूसरे की कामयाबी से कभी अपनी तुलना न करें। हम जीवन में जो भी परिस्थिति मिली है उसे एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट को एक्सेप्टेंशन में कन्वर्ट करके खुश रहने का प्रयास करें। अपने गलत फोकस को खोजें और उसे दूर करने का प्रयास करें। हमेशा हर हाल में खुश रहने का प्रयास करें। हम अपने जीवन की उन चैलेंजेस को देखें जो हमें परेशान करती हैं। अपने चैलेंज को फेस करने की योजना बनाएं, किस तरह मैं उसे फेस करूं और उसे ख़त्म करूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको खुश रहने के सूत्र बता रहा हूं, और मेरी वेबसाइट हंसी खुशी के अड्डे, मेरी वेबसाइट www.khushiyanhikushiyaan.com के माध्यम से भी मैं खुश रहने के बहुत से तरीके आपको बताता हूं। आप इस वेबसाइट को भी देखना। इस तरह आज के दिन में आप इस चैलेंज पर काम करें, अपने जीवन की चुनौतियों पर देखें, अपने हालात और परिस्थितियों के बारे में गौर करें। आप उन हालातों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे निकल सकते हैं, इस पर अपना निर्णय लें। यह भी देखें कि ये परिस्थितियां मेरे कंट्रोल में है या नहीं, या मैं उसके कंट्रोल में हूँ। तो अगर आप उसके कंट्रोल में हैं तो उससे निकलने का प्रयास करें। अगर हमारे बस में है तो उन परिस्थितियों का चिंतन मनन करें, उन लोगों के साथ मिलें जिससे यह परिस्थितियों को सॉल्व किया जा सके, इन चुनौतियों से निकला जा सके। और अन्यथा अगर आपके बस में नहीं है तो उस परमात्मा और यूनिवर्स के भरोसे छोड़कर जो परिस्थितियां आपके हाथ में है उन्हें आप ठीक करें। यह कभी ना सोचें दूसरे क्या सोचेंगे, तभी हम जीवन में खुश रह सकते हैं। आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है, आपके अपने नॉलेज पर डिपेंड करती है, आपके अपने ज्ञान पर डिपेंड करती है। कुल मिलाकर यह जान लें कि आप परमात्मा की बेशकीमती उपहार हैं।
आपको यह जीवन परमात्मा ने उपहार स्वरूप दिया है। आप इस जीवन में कैसा जीवन जीते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बेवजह खुश रहने की आदत, मुस्कुराने की आदत डालें, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो परमात्मा बहुत खुश होता है। परमात्मा और ये प्रकृति, जिस तरह हमारे माता पिता जब हम खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उसी तरह यह प्रकृति भी बहुत खुश होती है। हम ईश्वर की ऊर्जा शक्ति से जुड़ें, प्रकृति के बीच जाएं, प्रकृति के बीच अपना समय व्यतीत करें। हम स्वतः ही खुश रहने लगेंगे। नए नए अवसर हमारे जीवन में आने लगेंगे। हमारी विलक्षणता को हम खोजें, अपने गुणों को महत्व दें। हर हफ्ते अपने कुछ नए स्किल और अपने गुणों को प्रोत्साहित करें। नई संभावनाओं पर काम करें। जीवन में नया नया परिवर्तन करें। खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाएं। अपने अंदर सब कुछ कर सकने का विश्वास रखें। यह जान लें कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। अपने दैनिक कार्यों को अपना कर्तव्य समझकर करें और उस कार्य में प्रसन्नता का अनुभव करें। हर पल उत्सव मनाने के लिए तैयार रहें। उत्सव का या किसी तरह का कोई निमंत्रण आपको परिवार में मिला हो तो इसके लिए खुशियां मनाएं, वहां जरूर पहुंचे। नए विचारों के स्वागत के लिए भी तैयार रहें। नई कोई आइडिया दिमाग में आती है तो उसके लिए तैयार रहें। अच्छी संगत आपके जीवन के रंग को बदल देती है, इसलिए हमारी रंगत को बदलने के लिए अच्छे संग का प्रयास करें। अच्छे लोगों से जुड़कर रहें। हर सप्ताह के लिए नए नए प्लान बनाएं। नई नई छोटी आदतों की लिस्ट बनाएं कि ये आदत मैं आज से अपने जीवन में अप्लाई करूंगा। उन पर काम करें। धीरे धीरे यही साप्ताहिक कार्यक्रम आपके मासिक और वार्षिक कार्यक्रम में जब परिवर्तित होगा तो आपका जीवन दिव्य रूप से चमत्कारी बनेगा। नए नए परिवर्तन वहां आप देखेंगे, नए नए उत्साह देखेंगे और आप एक खुशहाल इंसान के रूप में अपने आप को पाएंगे। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा हमारे शास्त्र और विज्ञान भी कहते हैं। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। आप इस मनुष्य तन को प्राप्त करके कुछ न कुछ करके जाने का संकल्प लें। कुछ न कुछ बड़े निर्णय लें। कुछ न कुछ अपने जीवन में परिवर्तन जरूर करें और वास्तव में ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जब आप दुनिया से जाएं तो लोग बोलें, वाह क्या जीवन जिया इसने। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं अपने इस हंसी खुशी के अड्डे और हैप्पी भारत मिशन पर इन आप लोगों को खुशियों के सूत्र बनाने का ही काम कर रहा हूं। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना और किस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूं। आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा मेल आईडी भी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू।